जैसा कि आप सभी को ज्ञान है, शुरू में हमको ये देखना था कि हमारे कंट्री में कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस समय 3 WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें यूके वेरिएंट एक था, दूसरा था साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और तीसरा था जापान और ब्राजीलियन वेरिएंट। इन तीनों वेरिएंट को किसी न किसी रूप में ट्रांसमिशन से लिंक किया गया है और इसके एविडेंस है कि इससे थोड़ा सा ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि विगत 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और एक सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिसंबर के मध्य में WHO ने एक घोषणा की थी कि यूके वेरिएंट एक स्पेसिफिक सर्ज को साउथ इंग्लैंड में दे रहा है जन्म, और इसी के तहत वहां पर केसेस का जो सर्ज मिला है वो यूके वेरिएंट से लिंक माना गया। इसी के तारतम्य में जो इंडिया में जीनोमिक सीक्वेंसिंग काम बहुत पहले से होता था, ICMR, NCDC, DBT, DST सभी इंस्टीट्यूट अपने सीमित दायरे में ये काम कर रहे थे। ये साइंटिफिक काम है, इसको हमेशा ये जब से ये कोविड पेंडेमिक चालू हुआ है तब से ये किया जा रहा है और एक विधिवत तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इसके फलस्वरूप एक इंडियन SARS-CoV कंसोर्शियम बनाया गया, जो कि ग्लोबल कंसोर्शियम की तर्ज पर हिंदुस्तान का एक कंसोर्शियम था, जिसमें कि 10 लैब जिसमें एक समावेश सम्मिलित रूप से शामिल हुए, जिसमें DBT, CSIR, ICMR और NCDC को इसका नोडल यूनिट सेंटर बनाया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीनोमिक म्यूटेशन एक RNA वायरस में और वायरसेस में नॉर्मल फिनोमिना है, जो कि सामान्यतः होता रहता है और 5 से 6% तक का म्यूटेशन एक नॉर्मल माना गया है। लेकिन जब ये म्यूटेशन हमको पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट देता है या कहीं ट्रांसमिशन या सीवियरिटी को बढ़ावा देता है, वही हमारे लिए चिंता की बात होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए NCDC, जो कि IDSP के तहत पूरे देश में बीमारी के केसेस का और कॉन्टैक्ट्स का ट्रेसिंग को संचालित करता है और स्टेट के साथ मिलकर कार्य रूप में देता है, उसको इसका नोडल यूनिट बनाया गया। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, इसका ये था कि 2 पर्पस थे इसके। बेसिकली जो लैब के से हमको जीनोमिक डाटा मिलता था, उसको एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप एक साइंटिफिक तरीके से देखकर NCDC से साझा करते थे और NCDC इस पर्टिकुलर डाटा को राज्यों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करते थे कि इसका कोई पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस है कि नहीं। इसी में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि जो डाटा हमको मिलता था, उस डाटा को हमने स्टेट के साथ शेयर किया और स्टेट के तहत और जीनोम सैंपल्स उनसे मंगवाए गए। इस बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके 2 थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञान है, शुरू में हमको ये देखना था कि हमारे कंट्री में कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस समय 3 WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें यूके वेरिएंट एक था, दूसरा था साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और तीसरा था जापान और ब्राजीलियन वेरिएंट। इन तीनों वेरिएंट को किसी न किसी रूप में ट्रांसमिशन से लिंक किया गया है और इसके एविडेंस है कि इससे थोड़ा सा ट्रांसमिशन पोटेंशियल बढ़ता है। और इस ट्रांसमिशन पोटेंशियल को नापने के लिए ये देखा गया क्या ये वेरिएंट हमारे देश में उपलब्ध है, आ चुका है या किसी इंटरनेशनल ट्रेवलर के माध्यम से आ रहा है। तो इसी के फलस्वरूप जो इंटरनेशनल ट्रेवलर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके या किसी ऐसे कंट्री से लिंक्ड थी, उन सबका RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन सबको का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन 10 लैब्स से लिंक करके उनको भेजा गया। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव था एक सेंटिनल सर्वेलेंस सिस्टम तैयार किया जाए कंट्री में, जिसमें कि एक कम्युनिटी के सैंपल्स 5% कम्युनिटी के सैंपल हम लोगों ने एक साइंटिफिक विधि के तहत आइडेंटिफाई किए, जिनको कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए विभिन्न लैबों में भेजा गया। और इन सैंपल्स को भेजने का बेसिक पर्पस था कि क्या कम्युनिटी में यूके या साउथ अफ्रीकन या ब्राजीलियन वेरिएंट आ चुका है कि नहीं आ चुका।
तो ये दोनों ही पर्पस हमारे इसके द्वारा निर्धारित एस्टैब्लिश हुए और मैं ये आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा हमारा था कि फ्यूचर में हम एक ऐसा सिस्टम हमारे पास रहे जो कि जीनोमिक म्यूटेशन को पब्लिक हेल्थ सिस्टम से लिंक करके आगे की तरह हमको समझने में ज्यादा मदद करे कि क्या हम किस तरीके के सिनेरियो से आगे गुजर रहे हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक आप सभी जानते हैं हमको विभिन्न विभिन्न रूप दे चुका है अभी तक, जिसका को अभी तक भी पूरी तरह समझ हमारे लिए अभी भी एक पहेली बनी हुई है। तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3,000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि विगत 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और 1 सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। तो ये मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि आज तक कोई भी लिंकेज ऐसा स्टैब्लिश नहीं कर पाए हम जिसमें कि हम ये कहें कि ये सर्ज जो हमें विभिन्न शहरों में देखने को मिल रही है, इसका कारण डायरेक्टली सिर्फ म्यूटेशन है। मैं आपको यहाँ पे और डिटेल में बताना चाहूंगा कि सर्ज के तमाम कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण है हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल होना। जिन शहरों में हमारा ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बड़ा है, उन पॉपुलेशन को जब भी वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपने आप को अपना गार्ड लोअर करेंगे या अपने आप को उसके ये सोचेंगे कि अब ये पेंडेमिक फैटिग आ गया, हम ये मास्क वास्क नहीं पहने, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तब जब भी उनका वायरस से एनकाउंटर होगा उनको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो म्यूटेंट वायरस का हो, चाहे वेरिएंट का हो, चाहे नॉर्मल वायरस का हो। तो ये एक मुख्य कारण है इसमें हमको सर्ज देखने के लिए जो मिली है जिन शहरों में मिली है। रही बात हमारे म्यूटेंट की, तो हमारा म्यूटेंट हमने जो वायरस यहाँ पे जीनोम आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमने देखा सैंपल का टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से कि किस समय के ये सैंपल्स में पॉजिटिविटी मिली। पिछले 6 से लेके 8 महीने के दौरान हमारे जो सैंपल्स पॉजिटिव आए थे उनमें भी हमें म्यूटेंट वायरस मिला है। अब मैं आपको इसके अगले उसमें दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि जो हमारी जिन स्टेट्स को हमने इस पर लिंक किया है, जिनमें हमें विभिन्न प्रकार के म्यूटेंट्स मिले हैं, जिनको कि आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। यहाँ 3 टर्म मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा। वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो मैंने आपको बताए वो सिर्फ 3 हैं आज की तारीख में, जो कि WHO और ग्लोबल कम्युनिटी ने, ग्लोबल कंसोर्शियम ने लिंक करके पाए गए। नंबर 2 हमारा होता है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट वो म्यूटेशंस होते हैं जिनको कि हम कहीं ना कहीं इस रूप में पाते हैं कि या वो स्पाइक प्रोटीन के एरिया में है, या कहीं पे ACE2 रिसेप्टर से बाइंडिंग को इम्पैक्ट करते हैं, या किसी और तरीके से हमारे को ये लगता है कि इनको हमको और ज्यादा डिटेल में देखने की आवश्यकता है, उनको हम वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं और वेरिएंट्स को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो ये हमारी 3 टर्म हम लोगों को क्लियर होना चाहिए जब हम म्यूटेशन को डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करते हैं किसी भी सर्च से या किसी भी सिनेरियो से या सीवियरिटी से या डेथ से। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये जनता को और सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारी ये सर्च है उसमें हमारे तीनों ही मेथड जो हमें बचाव के लिए हैं। पहली चीज है टेस्टिंग की। हमारे आज के जितने भी टेस्ट हैं, सर बैठे हुए हैं बलराम भार्गव साहब, वो डिटेल में बताएंगे कि हमारे सभी टेस्ट वेरिएंट्स के ऊपर भी उतने ही कारगर हैं जितने की नॉर्मल SARS-CoV-2 के ऊपर हैं। नंबर 2 बात, हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी और पब्लिक हेल्थ मेजर्स दोनों एक रूप से काम करेंगे, चाहे वो वेरिएंट के ऊपर हो, चाहे म्यूटेंट के हो, चाहे हमारा नॉर्मल SARS-CoV-2 के हो। हमारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स के लिए कोई भी किसी भी किस्म का उसमें डेविएशन नहीं है। अगर हमको वेरिएंट से सर्ज मिलती है या नॉर्मल SARS-CoV-2 से जैसे हमको पिछले साल मिली है, उन सब के लिए हमारे पब्लिक हेल्थ मेजर्स वही हैं, क्लस्टर कंटेनमेंट, क्लस्टर का, तो यही सब मेथड्स हमको फिर से अप्रोप्रिएट। और तीसरा हमारा जो मुख्य चीज है, हथियार है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। दोनों ही चीज इस दोनों ही वायरस में, चाहे हमारा ये म्यूटेंट हो या आने वाले और भी म्यूटेंट अभी हमको देखने को मिलेंगे, हाँ हम उसको क्लोजली मॉनिटर जरूर कर रहे हैं और जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी होगी हम सब लोग आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।